हेलो दोस्तों, बुक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बुक के बारे में। चैप्टर 1, एक शांत शुरुआत। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। राजू, एक साधारण इंसान, कोई महापुरुष नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, बस एक ऐसा लड़का जो सुबह उठता है, भागता है, काम करता है, थकता है और रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता है, क्या यही जीवन है? उसके जीवन में भी एक समय था जब सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद ऐसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जीवन बिखरने लगा। नहीं, बाहर से सब वैसा ही था। नौकरी थी, दोस्त थे, मोबाइल था, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लेकिन अंदर से कुछ खो रहा था। एक दिन सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते हुए राजू ने एक बात पर ध्यान दिया। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से खालीपन क्यों महसूस होता है? और वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, ध्यान केंद्रित करने की, सिर्फ उसी पर ध्यान देने की जो वाकई में जरूरी है। चैप्टर 2, ध्यान की शक्ति और बिखरे हुए क्षण। हर इंसान के पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, लेकिन हम उस ऊर्जा को कहाँ खर्च करते हैं? राजू का हर दिन अब एक ही जैसा होता जा रहा था। उठना, फोन चेक करना, ऑफिस जाना, ट्रैफिक में फंसना, मीटिंग्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग और दिन खत्म। शाम को फिर वही सवाल, मैंने आज ऐसा क्या किया जो मेरे जीवन के लिए सच में मायने रखता है? कोई जवाब नहीं। तब एक दिन राजू ने यूट्यूब पर एक ध्यान वीडियो सुना। एक आवाज़ थी, हर दिन कुछ पल खुद को दो, ये जानने के लिए कि तुम सच में क्या चाहते हो। और उसी रात राजू ने तय किया, अब मैं खुद से भागना बंद करूंगा। चैप्टर 3, अपनी सुबह को खुद के लिए बचाओ। राजू ने एक नियम बनाया, सुबह उठने के बाद पहला घंटा सिर्फ खुद के लिए। न कोई फोन, न कोई न्यूज़, न कोई मेल, केवल एक डायरी और कुछ सवाल। आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या मैं उसी दिशा में जा रहा हूं? शुरुआत में यह अजीब लगा, मन भागता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया, भीतर की चुप्पी ही असली जवाब देती है। चौथा अध्याय, ना कहना सीखना। राजू का संघर्ष। राजू अब लोगों को ना कहने लगा, ना उस मीटिंग के लिए जो सिर्फ टाइम पास थी, ना उन रिश्तों के लिए जो बस दिखावे थे, ना उस सोशल मीडिया की लत को जिसने ध्यान चुरा लिया था। लेकिन यह आसान नहीं था। लोगों ने कहा, राजू बदल गया है, लेकिन अंदर से आवाज आई, हाँ, मैं बदल रहा हूं, अपनी सच्चाई की तरफ। चैप्टर 5, प्राथमिकता बनाम व्यस्तता। राजू ने एक वाक्य अपनी दीवार पर चिपका लिया, डोंट कॉन्फ्यूज एक्टिविटी विद प्रोडक्टिविटी। अब वो हर रात खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने उस दिशा में कितना समय दिया जो मेरे सपनों को पास लाती है? धीरे धीरे उसका ध्यान शुद्ध होने लगा। अब वो हर चीज को 3 हिस्सों में बांटने लगा, 1 मस्ट डू, 2 नाइस टू डू, 3 डिस्ट्रैक्शन, और हर दिन सिर्फ मस्ट डू पर ध्यान देता। चैप्टर 6, आदतों में बदलाव। राजू ने अब फैसला किया कि वह अपने दिन की शुरुआत फोन और सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि खुद से संवाद करके करेगा। हर सुबह उठकर वह चुपचाप बैठता, अपनी सांसों को महसूस करता और खुद से पूछता, आज मैं किस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा? धीरे धीरे उसने अपने दिनचर्या से अनावश्यक कार्यों को निकालना शुरू किया। वह टीवी पर बिना मतलब के समय बिताने, बेकार की बहसों में पड़ने और सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करने की आदतों को छोड़ने लगा। हर बार जब वह ना कहता, वह अपने जीवन की ऊर्जा को बचा रहा था। राजू समझ गया कि ना कहना भी एक कला है जो सही दिशा में चलने के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 7, डिजिटल व्याकुलता से मुक्ति। राजू ने एक चुनौती ली। उसने खुद को सोशल मीडिया और अनावश्यक डिजिटल शोर से एक हफ्ते के लिए दूर कर लिया। शुरुआत में उसे डर लगने लगा कि कहीं वह दुनिया से कट ना जाए, पर जैसे जैसे दिन बीते, राजू को महसूस हुआ कि असली दुनिया तो उस सन्नाटे में है जो उसकी आंखों के बंद होने पर मिलता है। उसकी कल्पनाएं, उसके सपने, उसकी सोच फिर से जाग उठी। राजू ने जाना कि स्क्रीन के पीछे नहीं, अपने भीतर की शांति में ही असली जीवन छुपा है। चैप्टर 8, न कहना सीखना। राजू ने देखा कि जब वह हर चीज के लिए हाँ कहता है तो वह अपने लिए ना कह रहा होता है। उसने समझा कि अपनी प्राथमिकताओं के लिए ना कहना जरूरी है। अब वह केवल उन्हीं कार्यों और मांगों के लिए हाँ कहता जो उसके सपनों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति से मेल खाते थे। शुरू में लोगों को यह पसंद नहीं आया,
पर धीरे धीरे उन्होंने राजू की स्पष्टता और आत्मसम्मान की कद्र करनी शुरू कर दी। चैप्टर 9, रिश्तों और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। राजू ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। वह हर दिन माता पिता से बात करता, सप्ताह में किसी करीबी से मिलता, ताकि वह यह महसूस कर सके कि वह अकेला नहीं है। अपने शरीर की भी उसने बेहतर देखभाल शुरू की। सही खानपान, नियमित नींद और थोड़ी बहुत व्यायाम। उसने जाना कि शारीरिक स्वास्थ्य से ही मानसिक स्थिरता आती है। राजू ने सीखा कि बिना अच्छे स्वास्थ्य के जीवन की अन्य उपलब्धियां अधूरी हैं। चैप्टर 10, केंद्रित, शांत और सफल जीवन की ओर। अब राजू दौड़ नहीं लगाता था, बल्कि ठहराव के साथ चलता था। वह पहले से अधिक कार्य कर रहा था, पर वह शांति के साथ कर रहा था। उसका ध्यान अब बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि केंद्रित और स्थिर था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, क्योंकि अब वह जानता था कि वह क्यों और कहां जा रहा है। उसकी डायरी में लिखा होता, मैं अपनी ऊर्जा और ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर लगाऊंगा जो मेरे जीवन को अर्थ देती हैं। बाकी सब तो केवल शोर है। और इसी में उसकी सच्ची सफलता छुपी थी। चैप्टर 11, स्पष्टता का प्रकाश। राजू अब रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागता। उसकी दिनचर्या में अब शांति थी और उस शांति में दिशा थी। वो जानता था कि हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर केवल उसी पर ध्यान देने का जो सच में मायने रखता है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं हर दिन केवल 3 क्वेश्चन पूछता हूं। 1, आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दूसरा, मैं किस चीज को छोड़ सकता हूं जो मेरे उद्देश्य में बाधा है? 3, क्या मैं आज अपने दिल की सुनी? ये 3 क्वेश्चन उसके जीवन का नया कंपास बन गए। चैप्टर 12, ध्यान की गहराई में उतरना। अब राजू ध्यान करना सीख गया था। केवल बैठना, अपनी सांसों को महसूस करना और हर विचार को बिना पकड़ने के जाने देना। ध्यान अब उसके लिए कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन गया था। वो कहता, जब मैं ध्यान करता हूं तो मैं अपने भीतर के उस व्यक्ति से जुड़ता हूं जिसे यह दुनिया नहीं जानती, पर मैं जानता हूं। ध्यान से उसका मन स्पष्ट हुआ, स्पष्टता से उसका फोकस बढ़ा और फोकस से उसके फैसले सटीक हो गए। चैप्टर 13, जब असली परीक्षा आई। पर जिंदगी यूं ही सरल कहां होती है। एक दिन एक बड़ा अवसर आया, एक प्रसिद्ध कंपनी में ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी। सबने कहा, यह मत छोड़ना, यह तुम्हारा सपना है। पर राजू रुक गया। उसने अपनी डायरी में लिखा, क्या यह वही सपना है जो मैंने खुद देखा था, या यह वही है जो सब चाहते हैं मैं देखूं? उसने गहराई से सोचा, ध्यान किया और अंत में उस प्रस्ताव को विनम्रता से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वह जान चुका था कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और पैसा उनमें सबसे ऊपर नहीं था। चैप्टर 14, सेवा में अर्थ ढूंढना। अब राजू ने एक नया रास्ता चुना, दूसरों की मदद करने का। वह अपने गांव लौट गया। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की, बच्चों के लिए जो सपने तो देखते थे पर साधन नहीं थे। हर रोज वह बच्चों को पढ़ाता, उन्हें ध्यान सिखाता और सबसे ज्यादा उन्हें यह सिखाता कि सिर्फ उसी पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। वो कहता, अगर मैं एक जीवन भी दिशा दे पाया तो मेरा जीवन सफल है। चैप्टर 15, गहराई में उतरना, अपने भीतर की आवाज सुनना। राजू ने अब सीख लिया था कि बाहरी दुनिया की आवाजें उसे भटकाने के लिए हमेशा मौजूद रहती हैं, पर असली सवाल था, क्या वह अपनी भीतरी आवाज सुन पाएगा? वह रोजाना कुछ समय खुद से मिलने के लिए निकालता। उस सन्नाटे में वह अपने असली सपनों, अपने डर और अपनी उम्मीदों से मिलता। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। कई बार मन ने बहकाने की कोशिश की, कई बार वह पुराने बुरे विचारों में खो गया, पर हर बार जब वह सांसों पर ध्यान लगाता, वह फिर वापस आता, केंद्रित, शांत और स्पष्ट। राजू को समझ आया, ध्यान और आत्मनिरीक्षण उसकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 16, योजना बनाना, महत्वपूर्ण चीजों के लिए रास्ता बनाना। अब राजू ने अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों में बांटना शुरू किया। वह जानता था कि बड़ा लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हर दिन छोटे छोटे काम सही दिशा में किए जाए। उसने एक योजना बनाई जिसमें रोजाना के छोटे लक्ष्यों को शामिल किया। वह सुनिश्चित करता कि ये कदम उसके जीवन के मुख्य उद्देश्य से मेल खाते हों। राजू ने सीखा कि सफलता का राज फोकस्ड मेहनत और निरंतरता है, न कि भागदौड़ और बिखरे हुए प्रयास। चैप्टर 17, चुनौतियां और उनका सामना। राजू की यात्रा हमेशा आसान नहीं रही। कई बार उसे बाहर से दबाव और असमंजस का सामना करना पड़ा।
लोग कहते, तुम्हें यह करना चाहिए, या तुम इतना क्यों धीमे हो। पर अब राजू के पास एक मजबूत आधार था। वह अपने भीतर की शांति से जुड़ा था। वह जानता था कि हर चुनौती एक मौका है अपने आप को और मजबूत बनाने का। हर बार जब मुश्किलें आईं, उसने ध्यान और अपने छोटे छोटे लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखा। चैप्टर 18, आभार और संतुष्टि की भावना। राजू ने महसूस किया कि केवल सफल होना ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि जो कुछ भी उसके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना भी जरूरी है। हर सुबह वह कुछ पलों के लिए रुकता और अपने जीवन के उन छोटे छोटे खुशियों के लिए धन्यवाद करता जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। यह आभार भावना उसके जीवन में गहराई और संतुलन लेकर आई। उसने जाना कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण में है। चैप्टर 19, पूर्णता की खोज छोड़ना। राजू ने समझा कि पूर्णता की खोज उसे हमेशा असंतुष्ट बनाएगी। वह परफेक्ट बनने की बजाय प्रगति पर ध्यान देता। उसने सीखा कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली सफलता है। यह बदलाव उसकी सोच और जीवन शैली दोनों को शांत और सरल बना गया। चैप्टर 20, राजू का नया दृष्टिकोण, जीवन को सरल बनाना। राजू ने सीखा कि जिंदगी को जटिल बनाना हमारी खुद की आदत है। जब उसने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया तो उसने पाया कि बहुत सी चीजें जो पहले जरूरी लगती थीं, वे वास्तव में उसकी खुशहाली में बाधा थीं। उसने धीरे धीरे अपने आसपास की चीजें, संबंध, वस्तुएं, दिनचर्या सभी में सरलता लाना शुरू किया। सादा जीवन, उच्च विचार अब उसके जीवन का मूल मंत्र बन गया। चैप्टर 21, मानसिक सफाई, नकारात्मक सोच से मुक्त होना। राजू ने महसूस किया कि जैसे उसके घर को साफ करना जरूरी है, वैसे ही मन को भी साफ। चैप्टर 23, अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्धता। राजू ने अपनी डायरी में एक वादा लिखा, मैं अपने सपनों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहूंगा। किसी भी बाधा के सामने वह खुद को याद दिलाता कि ये सपने उसके जीवन का सार है। उसने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा कर बड़े सपनों को साकार करना शुरू किया। यह प्रतिबद्धता उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। चैप्टर 24, राजू की सीख। राजू ने महसूस किया कि कई बार वह दूसरों की अपेक्षाओं की वजह से खुद को भूल जाता है। अब उसने तय किया कि वह सिर्फ अपने दिल की सुनने वाला होगा। यह निर्णय उसे स्वतंत्रता और आत्मसम्मान दोनों देता। राजू समझ गया कि दूसरों की खुशी जरूरी है, लेकिन अपनी खुशी और शांति ज्यादा। राजू ने सीखा कि समय सबसे कीमती संसाधन है। उसने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी। वह समय बर्बाद करने वाली आदतों से दूर रहा और अपने आप को अनुशासित किया। इस अनुशासन ने उसे ज्यादा कामयाब और कम तनावपूर्ण बनाया। राजू ने अपने जीवन में सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले लोगों को चुना। उसने ऐसे रिश्ते बनाए जो उसे आगे बढ़ने और बेहतर बनने में मदद करते। वो उन लोगों से दूरी बनाने लगा जो नकारात्मक ऊर्जा देते थे। इससे उसके जीवन में एक नया उत्साह और संतुलन आया। राजू ने जाना कि विफलता जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना भी एक कला है। हर गलती और असफलता को वह सीखने का अवसर मानता। इस सोच ने उसे निराशा से बाहर निकाला और लगातार सुधार की राह दिखाई। राजू ने अपने आप को माफ करना सीखा। अपने अतीत की गलतियों, टूटे सपनों और अपने कमजोरियों को वह अब गले लगाता है। यह आत्मकरुणा उसके लिए हीलिंग का रास्ता बनी। राजू की यात्रा का अंतिम उद्देश्य था स्थायी आनंद और शांति पाना। वह जानता था कि ये बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अंदर से आते हैं। हर दिन वह छोटे छोटे पलों में खुशी और शांति खोजता। यह खुशी उसके जीवन की असली पूंजी बन गई। राजू की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। अगर आप भी अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपनी जिंदगी के अर्थ को समझना चाहते हैं, तो आज ही शुरुआत करें। छोटे कदमों से सही दिशा में निरंतर प्रयास से आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। याद रखिए, जहां आपका ध्यान वहां आपकी ऊर्जा, और जहां आपकी ऊर्जा वहां आपकी सफलता। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बुक की कौन सी लाइन आपको सबसे अधिक पसंद आई कमेंट में जरूर लिखें। बुक को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।